नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस विषय पर हम आज बात करेंगे वह क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य प्रत्न। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था यत्न दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आभ्यंतर प्रत्न और बाह्य प्रत्न। आभ्यंतर प्रत्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से होते हैं, ईषद, स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत, समृत। पांचों आभ्यंतर प्रत्न के बारे में मैंने बता दिया था। आज जो हमारी बारी है वह है बाह्य प्रत्न। बाह्य प्रत्न क्या है? ठीक है, बाह्य प्रत्न। आभ्यंतर प्रत्न की जिस तरह से मैंने आपको संधि विच्छेद करके दिखाया था, उसी तरह से बाह्य प्रत्न का भी यही संधि विच्छेद है। बाह्य मतलब बाहर से, प्रयत्न मतलब प्रयास, जिनका बाहर से प्रयास किया जाए। ठीक है ना, वर्ड तो ये भी अंदर से ही है। ठीक है, लेकिन आप जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि बाह्य प्रत्न कितने प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रत्न मैंने आपको बता ही दिया था कि आभ्यंतर प्रत्न 5 प्रकार के हैं। तो बाह्य प्रत्न कितने प्रकार के हैं? हमारे 11 प्रकार के। कौन कौन से हैं? ध्यान दें इधर। पहला है विवार, ठीक है। दूसरा संवार, विवार, संवार, ठीक है। क्या हो गए? 2 हो गए, विवार, संवार, श्वास, ठीक है। विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, ठीक है। 5वां है हमारा घोषः, ठीक है। 6ठा है हमारा अघोष, 7वां है अल्प प्राण, ठीक है। 8वां है महाप्राण, 9वां है क्या? उदात, अनुदात, स्वरित, ठीक है। ये जो मैंने आपको 11 क्या लिखवाए हैं बाह्य प्रत्न, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, ये तो आप पहली बार सुने। लेकिन उदात, अनुदात, स्वरित आप इनको पहले भी सुन चुके हैं। कौन कौन से? उच्चैरुदाता, निच्चैरुदाता और समाहार स्वरिता। तो इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को ये किस उपयोग में आ गए? हमारे स्वरों के, ठीक है, स्वरों के उपयोग में ये हमारे आ गए थे। कौन कौन से? उदात, अनुदात, स्वरित। इसलिए इनको मानते तो हैं, ठीक है। उदात, अनुदात, स्वरित, उच्चैरुदात, निच्चैरुदात, समाहार स्वरिता को मानते तो हैं कि जब इनकी संख्या होगी बाह्य प्रत्न की, ये संख्या में तो आएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम विवार, संवार, नौवाद इनके क्रम बताएंगे, किसका क्या है, वर्डों के बारे में बताएंगे, तो उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये व्यंजनों के बारे में है। ये हमारा स्वरों के बारे में पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। उदात, अनुदात, स्वरित के बारे में पहले 18 भेद बताए थे, किसके 18 हैं, किसके 12 हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हैं। इन तीनों का क्रम तो दिखाया जाएगा कि ये क्रम में है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 11 तक क्रम तो है इनका। लेकिन जब हम इनके बारे में उदात, अनुदात, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, अघोष, प्राण, प्राण, उनके साथ नहीं आएंगे ये, ठीक है। इनका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि विवार का हिंदी अर्थ क्या है। वायु के द्वारा कंठ में अभिघात होने पर गलविलर का विकास करना विवार है, ठीक है ना। जब हम वायु के द्वारा मतलब सांस के द्वारा क्या करते हैं? कंठ में अभिघात करते हैं, ठीक है ना। उसका गलविलर करना ही हमारा क्या है? विवार है। और हमारा संवार क्या है?
गल विगल पर संकोच करना, ठीक है ना, गल विगल पर संकोच करना ही हमारा क्या है, संवार है। और श्वास क्या है हमारा, श्वास के बारे में तो आप जान रहे हो कि बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आना, ना किसी पर कहीं पर हड़कड़ाहट, ना कहीं पर उलझना, ठीक है ना, केवल सीधे तरीके से बाहर निकल जाना ही श्वास है, ठीक है। और नाद क्या है हमारा, अंदर की वायु को स्वतंत्रता से बाहर आ जाना, ये क्या हो गया हमारा, श्वास हो गया। अब हमारा नाद के बारे में है, स्थान से, ठीक है ना, क्या, स्थान से वायु टकराने पर जो आवाज प्रकट होती है, ठीक है, किसी स्थान पर जब वायु कहीं पर देखते हैं, कहीं पर कहते हैं जैसे ये चीज गूंज रही है, कोई कमरा गूंजता है या नहर पे से आवाज मारते हैं, लौट कर आवाज आती है बाजी बाजी जगह पर, वही हमारा क्या है, नाद है। घोष क्या है, घोष का नंबर है इस बार, नाद और ध्वनि के साथ, ठीक है ना, नाद और ध्वनि के साथ संयोग से, जब नाद और ध्वनि का संयोग होगा तब क्या होगा, घोष होता है, ठीक है ना। और श्वास और ध्वनि के संयोग के पीछे से जो प्रतीत होता है, ठीक है, किसके पीछे से, श्वास और ध्वनि के संयोग के पीछे से जो श्वास प्रतीत होता है, ठीक है ना, वह क्या है, अघोष है। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण वह है कि कुछ वर्ण तो ऐसे हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, ठीक है, और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो वो हमारे जो जिन वर्णों को बोलने में कम टाइम लगता है वो तो हो गए हमारे अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लगता है वह हो गए हमारे महाप्राण। उदात अनुदात स्वरित का तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि उदात क्या है, अनुदात क्या है और स्वरित क्या है, ठीक है। तो इनका क्रम तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये इनके अंतर्गत जब आपको वर्णों के बारे में बताया जाएगा तब इनकी संख्या वहां पर नहीं होगी, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल जानेंगे, ठीक है ना। हिंदी अर्थ तो मैंने आपको इनका बता दिया है, ठीक है। अब क्या है, विवाह श्वास ये लिखे हुए हैं, इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, ये याद करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब इनका जो है ना 3-3 का क्रम बन जाएगा, मैं बताऊंगा किस तरह से बनेगा, और बाकी जो उदात अनुदात स्वरित रह गए हैं वो आपके रह ही गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें अब अगर मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट बना देता हूं तो वो आपको इतना क्लियरिटी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको एक एक वर्ण याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि का क्या है, चा का क्या है, इस तरह से आप उसे याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक तरीके से आपको याद नहीं आएगा। मैं आपके सामने माहेश्वर सूत्र उतार देता हूं, और माहेश्वर सूत्र केवल सारे नहीं, कुछ कौन कौन से हैं देख लेना एक बार। देखो, आयुण रेल रिक एयोंग आयुच, ये क्या हो गए हमारे स्वर, स्वर उदात अनुदात के अंतर्गत आ गए। तो इनका व्यंजन वर्णों से कोई मतलब है ही नहीं उदात अनुदात स्वरित का। अब हम जो यहां पर लिखेंगे वो व्यंजन वर्ण लिखेंगे। व्यंजन वर्ण क्यों लिखेंगे, हा या वर्ण से लेकर के और हल्के ला तक जो है व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अब देखिए आप माहेश्वर सूत्र, झवाया गर्दस जब गढ़, ठीक है, जब गढ़ दस, ठीक है। अब आया हमारा जब गढ़ दस, खफ छठ तो चढ़ता, खफ छ ठ थ चट तब, ठीक है। कपाया श
शर। ठीक है, अब एक रह गया है हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये टोटल हमारे। एक कौन सा रह गया हमारा, हल 10 और आयुर्लिक एवं अयौज 4 वे 14 वर्ण हुए हमारे। अब हल हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हल हम लिखेंगे तो हल में केवल हा की गिनती होगी और हा हमने यहाँ पर पहले दे दिया है। ठीक है, अब ये मैंने 2 पंक्तियों में क्यों लिखा है, मैं आपको इसका बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि इनका 3 का अल्प प्राण और महाप्राण अलग है, अल्प प्राण वर्ण अलग है, महाप्राण वर्ण अलग है, इनकी संख्या हम बाद में करते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि विभार श्वास अघोष। ठीक है, क्या बना, एक मैंने बताया 3 मिलेंगे ये, तो क्या है, एक वृत्ति मतलब एक लाइन है। लाइन क्या है, सुनो आप, खरो वे वारा। ठीक है ना, खरो विवारा श्वासा। ठीक है, अघोष अघोषश्च। खरो व्यवहार श्वासा अघोष। ठीक है ना, इतना ही लिख देते हैं अघोष। एक लाइन तो ये हो गई हमारी, दूसरी लाइन क्या है, हर्ष। ठीक है ना, हर्ष संवार। ठीक है, नादा। ठीक है, घोषाश्च। मैंने आपको बताया 3 मिल गए हैं, कौन सा, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष। ठीक है, ये 3 एक जगह हो गए और ये एक जगह। अब ये हसा और खरव का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने आपको इनका हिंदी में बताया था कि विवार कौन से वर्ड, विवार का क्या मतलब है। देखो पाणिनि जी ने एक चीज को बहुत ध्यान से किया है। ठीक है, आप ही समझ लीजिए कि विवाह श्वास अघोष के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, ठीक है ना, श्वास का मतलब क्या बताया था कि जो आसानी से निकल जाए। ठीक है ना, वो। अघोष का क्या बताया था, विवाह के क्या बताया था कि जो इनके अंतर्गत वर्ण आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, क्योंकि विवाह का क्या मतलब था, श्वास का जो श्वास इनके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो आसानी से ही निकल जाएंगे। ठीक है ना, एक एक वर्ण का, एक एक शब्द का, जो एक ही आपके सामने विवाह लिखा हुआ है सब, इसका अर्थ अलग है, सबके अर्थ अलग हैं, लेकिन जो इनके अंतर्गत वर्ण आएंगे, ठीक है ना, वो इनके अर्थ से रिलेटेड हुई होंगे। ठीक है, हर चीज का। अब जैसे अल्पप्राण महाप्राण के बारे में बताऊंगा, अल्पप्राण का मतलब क्या बताया, महाप्राण का मतलब बताएगा। अब अल्पप्राण महाप्राण के अंतर्गत वर्ण आएंगे वो इनके अर्थ से रिलेटेड होंगे कि कौन से वर्ण कम समय में बोले जा सकते हैं और कौन से वर्ण ज्यादा समय में। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने लिखा खरो विभारा श्वासा घोषाश्च हसा संबारा नादा घोषाश्च। कौन से वर्ण संबार नाद घोष हैं और कौन से वर्ण विवाह श्वास अघोष हैं। ठीक है, खर और हस क्या है, मैंने आपको प्रत्याहार बताए थे पिछली वीडियो में। खर प्रत्याहार बनाना सिखाया था, हस प्रत्याहार बनाना भी सिखाया था। अब जो हमारा हस प्रत्याहार है वो कहां से कहां तक है, हाया व्रट के हा से और जबरदस्त के सा तक। और जो हमारा खर प्रत्याहार है वो खपचट के खा से सस्सर के रा तक। लेकिन जो वर्ण इत्संज्ञक हैं, जो इत्संज्ञक वर्ण कौन कौन से बताए थे, मैंने आपको हलंत पहली वीडियो में आपको बताया था। अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो जाती है, जो अंतिम हल वर्ण है, जो हलंत वर्ण है उसकी संज्ञा हो जाती है, जिसकी संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। तो इसी तरह से ये दिख तो रहे हैं, लेकिन जब इनकी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ये नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 14 सूत्र याद करने आपको बहुत जरूरी है, इनकी हर जगह पर आवश्यकता पड़ती है। 14 सूत्र मैंने आपको पहले वीडियो में लिखवा दिए थे। 14 सूत्र जब तक आप याद नहीं करेंगे
तब तक आपको ना ही तो प्रत्याहार आएंगे। और जो मैंने आपको ये अब समझ आया है विभार श्वास अघोष संबार नाद अघोष, ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इतनी लाइन याद कर लीजिए, हसा संबारा नाद घोष, हसा संबार नाद घोष, मतलब कि हस प्रत्याहार जो है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबका बाह्य प्रत्यय क्या है, संबार नाद घोष। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं उनका क्या है, विभार श्वास अघोष। ये चीज आपको बहुत जरूरी, ये 2 लाइनों से ही आप बता सकते हैं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि खा का क्या है, छा का क्या है, ठा का क्या है, चा का क्या है, क्योंकि अगर आपको प्रत्याहार याद है, आपको प्रत्याहार के बारे में मालूम है कि हस प्रत्याहार कहां से कहां तक है, हयावृट के हा से जबरदस्त के सा तक है। अगर आपको 14 सूत्र याद हैं तो आप गिनती कर करके हाथों पे बता सकते हैं और लिख सकते हैं कि धा किसके अंदर आता है। जो किसी ने पूछ लिया कि जा का, बा का, या दा का आप वो बाह्य प्रश्न बताओ, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत है, क्योंकि जब आपको 14 सूत्र याद होने बहुत जरूरी हैं। जब तक ये याद नहीं होंगे आपको, आप बाह्य प्रश्नों के बारे में इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। वही आपको याद करना होगा क्या, कि छा का क्या है, ठा का क्या है, था का क्या है, और ये चीजें इतनी जल्दी से दिमाग में नहीं बैठ पाती हैं। तो मेरी राय यही है, मेरा मानना यही है कि आप पहले 14 सूत्रों को याद करें, ज्यादा भारी चीज नहीं है। ठीक है, जब तक आप इनको याद नहीं कर लोगे तब तक आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप इसका मतलब क्या समझें कि खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, खर प्रत्याहार के जो खर हैं, खरो मतलब खर, खर कौन है, खाफा चटत के छात्र से सत्सर के रा तक, खा फा छा ठा था च ट, का पा शा सा सा, तीनों सा, इनका गिनती नहीं होगी क्योंकि ये इस संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इसी तरह से हस प्रत्याहार में हा या वा रा ला या मा गाड़ा ना झा वा घाड़ा धा जा वा गाड़ा ध, ठीक है ना, इनकी गिनती नहीं होगी। ठीक है, इनकी गिनती नहीं होगी। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि मेरे समझाने का क्या तात्पर्य था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो एक एक वर्ड को अलग लिख सकते हो इसमें से छांट करके अपनी दिमाग में बैठाने के लिए। बाकी जब तक आप 14 सूत्रों को याद नहीं कर लेते तब तक आपको ये चीज इतनी क्लियरिटी समझ में नहीं आ पाएगी। मेरा मानना यही है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के 14 सूत्रों को याद करें। अब बताएंगे किसके बारे में, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, ये आपके 6 बाह्य प्रत्यय हो गए, 2 ये 8 और 3 वो। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण कम टाइम में बोले जाने वाले शब्द, महाप्राण लंबे टाइम में। वो अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब बड़ा ही होता है, जानते ही आप। ठीक है, अब आप इनकी पहचान कैसे करोगे कि अल्प प्राण शब्द कौन से हैं, वर्ण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। तो इसके लिए जान लीजिए, मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूं। जो मैंने आपको पिछले लिखवाया, खरो विभारा श्वासागोशाश्च हस संबार नादागोशाश्च। ठीक है ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमा यण अल्प प्राणा। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं आपके सामने एक बार, क्या वर्गाणाम, ठीक है ना, प्रथम तृतीय पंचम। ठीक है ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम च यणश्च क्या अल्प प्राणः। ठीक है ना, दूसरी क्या है, वर्गाणाम। ठीक है ना,
क्या द्वितीय चतुर्थ शलश्च क्या महाप्राण। ये मैंने आपके सामने दो लाइन लिखी हैं। क्या वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा च यणस्य अल्प प्राणः वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणः। ठीक है ना। वर्गाणाम, वर्ग से क्या समझ रहे हैं आप? मैंने आपके सामने एक वर्ड, एक शब्द बोला, क्या? वर्गीय। वर्गीय से आप कुछ समझे? मेरे राय में समझ में आ ही गया होगा कि वर्गीय क्या है। आप सिर्फ समझ लीजिए, चार्ट में आपको बाद में बनवा ही दूंगा। वर्ग क्या था हमारा? 25 का खा, खा, गा, घा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, ठीक ना। टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, क्या है? टा, ठा, डा, ढा, ना। टा, ठा, डा, ढा, ना। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। हो गया ये? क्या हो गया? टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। और क्या? या, वा, रा, ला, शा, 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 हा। ठीक है। ये अवर्गीय हो गए, ये वर्गीय हो गए। ये क्या हो गए? यण और शल। यणश्च शलश्च। ठीक है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा और यणश्च अल्प प्राणः। इस लाइन का मतलब समझो। वर्गाणाम, वर्ग का क्या? प्रथम, ठीक है, तृतीय और पंचम। क्या? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है ना। हर लाइन का, हर लाइन का दो, पहला, तीसरा और पांचवा, और क्या? यण। क्या हो गए? अल्प प्राण। ये कम समय में बोले जाने वाले वर्ण हैं, अल्प प्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च। वर्ग का कौन कौन सा बचा? दूसरा, तीसरा। और क्या हो गए हमारे? महाप्राण। अब ये जो मैंने आपको दो लाइनें लिखवाई हैं, ठीक है, एक बार मैं पूरी ठीक से बोल देता हूं। जो मैंने बाह्य प्रत्नस्तु एकादशदा। बाह्य प्रत्न कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से? बाह्य प्रत्नस्तु एकादशदा विभारा, शंबारा, नादा, घोषा, घोषल, प्राण, महाप्राण, दाता, सुरिश्चेति, खरो विभारा, श्वासा घोषाश्च, हसा शंबारा, नादा अघोषाश्च। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल प्राणः वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणः कादयो मावशानाम यणो अंतस्था सल ऊष्माणः अचाश्वरः काखायति कखाभ्याम। ये जितना भी मैंने बोला है इसके अंदर सभी चीज है। ठीक है, आप सिर्फ इतनी ही चीज को याद रखें जो मैंने ये आपको पंक्ति लिखवाई है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और जो मैंने खरो विभारा श्वासा गोदाश हसशंबारा नादा घोषाश इसके बारे में लिखाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये लाइनें याद है ना, सिर्फ इतनी बड़ी लाइन से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हो। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। अब आपको ये याद करना कठिन हो जाएगा कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं। का, खा, घा कहाँ तक याद करोगे? सिर्फ इतनी ही लाइन याद कर लो। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणः।
क्या वर्ग क्या है हमारा 25 का है, ठीक है ना। वर्ग का कौन कौन सा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा, और क्या यण, एक लाइन का नहीं पूरे वर्ग का, कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा, और यण क्या है हमारे अल्प प्राण, और वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है हमारा शलस्य, और सल हमारे क्या है महाप्राण। अब मैं आपके सामने चार्ट बना देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं समझने के लिए, बाकी मैं आपको चार्ट बना करके दिखाऊंगा ही। समझ में तो आ ही गया होगा, पर चार्ट से ये है कि कुछ चीजें रह जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण कौन कौन से हैं, प्रथम, तृतीय, पंचमा यणस्य क्या है अल्प प्राण, पहला महाप्राण देखते चलो। तृतीय, चतुर्थ, सलस्य क्या है महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या है हमारा और सल महाप्राण। अब पहली लाइन में का, ठीक है ना, खाएगा और घाएगा, ठीक है ना, छाएगा और झाएगा, ठाएगा डाएगा, ठीक है ना, थाएगा धाएगा, ठीक है ना, फाएगा और भाएगा, ठीक है। और फिर हमारा शा 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 हा, ये हमारे हैं ही, ठीक है ना। क्या देखो, का खा गा घा, ठीक है ना, चा छा जा झा, टा ठा दा धा, ठीक है ना, और टा ठा ढा णा, ठीक है, टा ठा दा ढा णा हो गया, ता था दा धा, ठीक है ना, पा फा भा भा, ठीक है ना, पा फा बा भा हो गया, शा शा शा, ये हमारे हो ही गए हैं। तो क्या इसमें क्या था, वर्ग का कौन सा वर्ण इसमें, दूसरा, चौथा और शल, ठीक है। अल्प प्राण में वर्ग का कौन सा था, पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण का गा घा, ठीक है ना, चा जा या, टा ढा णा, ता दा ना, पा भा बा मा, और यण या वा रा ला, ठीक है। क्लियर आपके सामने है ही। इसमें कौन कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा और यण, यणश्चाल प्राण सलस्य महाप्राण। बस यही आपको ये चीज इतनी समझनी थी, आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। बस यही चीज याद करनी है। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो हमारे अच हैं वो स्वर हैं ही, ठीक है ना, उसका इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन क्रम यही है कि जब संख्या गिनी जाएगी तो 11 की गिनी जाएगी, क्रम में वो आएंगे ही, लेकिन इसके अंतर्गत वह नहीं है। इतनी सी बात को आप समझ लीजिए, और आशा करता हूँ समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप भेज सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जो और दोस्त हैं वो आपको इसको पढ़ करके, इन चीज़ों को पढ़ करके कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न ऐसा आपको अटक रहा है, कोई भी बात हो, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पर, ठीक है। धन्यवाद।